रवि एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से कस्बे से शहर पढ़ाई करने आया था। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने घर की हालत सुधारे। उसका परिवार गरीब था। पिता खेत में मेहनत करते थे और माँ घर चलाने के लिए सिलाई कढ़ाई करती थी। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ती थी। वह बहुत शांत स्वभाव का था, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, बस अपने काम में लगा रहता था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। कॉलेज में नया सेमेस्टर शुरू हुआ और उसी दिन उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। क्लास में एक नई लड़की आई, नाम था सिया। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, जैसे उनमें कोई कहानी छुपी होती हो। उसके चेहरे की मुस्कान में ऐसी चमक थी कि देखने वाला पल भर को भूल जाए कि वह कहाँ है। वह साधारण सलवार कुर्ता पहने हुए थी, लेकिन उसकी सादगी में भी एक अनोखी खूबसूरती थी। जब वह पहली बार क्लास में आई तो रवि की नज़रें उस पर टिक गईं। वह अपनी सीट पर बैठ गई और पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन रवि का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस वही चेहरा घूम रहा था। अगले कुछ दिनों में रवि ने देखा कि सिया पढ़ाई में बहुत तेज है। टीचर्स उसे पसंद करते हैं, लेकिन वह क्लास में ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं। वह बस अपनी किताबों और नोट्स में खोई रहती। रवि ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक दिन किस्मत ने मौका दे दिया। टीचर ने एक प्रोजेक्ट के लिए रवि और सिया को एक ही टीम में रख दिया। रवि के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। शुरुआत में दोनों ने बस प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें की, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती होने लगी। रवि ने महसूस किया कि सिया हंसते समय बहुत प्यारी लगती है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक दर्द छुपा है। एक दिन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दोनों कॉलेज गार्डन में बैठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, सिया, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? सबसे दूर दूर, सिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने दिल में ही दबा लेता है, क्योंकि अगर वह बोले तो या तो लोग समझेंगे नहीं या फिर सब कुछ बिखर जाएगा। रवि ने महसूस किया कि सिया के दिल में कुछ गहरी चोट है, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अब बातें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थीं। वे अपने सपनों, डर और बचपन की कहानियां भी शेयर करते। रवि को सिया के साथ वक्त बिताना सबसे अच्छा लगता था। उसे एहसास हो गया कि वह सिया से प्यार करने लगा है, लेकिन वह डरता था कि कहीं यह दोस्ती टूट न जाए। एक दिन कॉलेज के बाहर बारिश हो रही थी। दोनों कैंटीन में बैठे थे। बाहर से आती ठंडी हवा और चाय की खुशबू माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। रवि ने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने कांपती आवाज में कहा, सिया, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देख पाता। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सिया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसने धीमे से कहा, रवि, मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ एक अलग सा सुकून मिलता है। यह सुनकर रवि का दिल खुशियों से भर गया। उस दिन से उनका रिश्ता बदल गया। वे अब एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की बातें करते। कॉलेज के बाद पार्क में बैठते, लंबे वॉक करते और घंटों बातें करते। लेकिन एक बात हमेशा रवि के मन में चुभती थी। जब भी सिया के घर या पर्सनल लाइफ की बात होती, वह टॉपिक बदल देती। एक दिन रवि ने फिर पूछा, सिया, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? सपने, डर, कहानियाँ, दोस्तों से शेयर करना, दिल की बात, प्यार, बारिश, रिश्ता, दिल की बातें, पार्क, वॉक, पर्सनल लाइफ, टॉपिक बदलना। रवि, सिया। सिया ने बस इतना कहा, रवि, मेरी जिंदगी थोड़ी जटिल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। रवि ने वादा किया कि चाहे जो हो, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वक्त बीतता गया। दोनों की पढ़ाई खत्म होने लगी। रवि ने जॉब के लिए इंटरव्यू देने शुरू कर दिए और सिया ने भी। लेकिन तभी एक दिन रवि ने देखा कि सिया 2 दिन से कॉलेज नहीं आई। उसने कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ था। वह बड़ा परेशान हो गया। तीसरे दिन जब सिया आई तो वह बहुत कमजोर लग रही थी।
चेहरा पीला था और आंखों में नींद की कमी साफ झलक रही थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब थी। लेकिन रवि को यकीन नहीं आया। फिर एक हफ्ते बाद सिया ने रवि को एक पार्क में मिलने बुलाया। वह बेहद उदास थी। उसने कहा, रवि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दोगे। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, रवि, मेरी शादी बचपन में तय हो गई थी मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ, और अब वे लोग जोर डाल रहे हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर रवि का दिल धक से रह गया। उसने कहा, हम तुम्हारे पापा को समझाएंगे, उन्हें बता देंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन सिया ने सिर हिलाया। तुम नहीं जानते, मेरे पापा बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला तो वे हमें अलग कर देंगे और तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगले कुछ दिन दोनों ने बहुत सोच विचार किया कि क्या किया जाए, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। एक रात सिया ने रवि को मैसेज किया, मुझे लगता है यह मेरी आखिरी रात है तुम्हारे साथ। अगर मैं कल चली गई तो याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। यह पढ़कर रवि पागल सा हो गया। वह तुरंत सिया के घर भागा, लेकिन वहां गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। अगले दिन खबर आई कि सिया की शादी हो गई है